हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 8H स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 8H पर चलते हैं। और चलने से पहले मैं आप सभी से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है फाइंड द अमाउंट फॉर 800 इन 1 ईयर एट कितने 4% पर एनम, मतलब 800 रुपए उसने दिए हैं एक साल के लिए, कितने 4% के ब्याज पर। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली के लिए हमें क्या लगाना है। अगर एक साल है, एक साल में वो हाफ ईयरली दे रहा है तो क्या आ जाएगा बेटा, हाफ ईयरली को 2 बार कर लेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, हाफ ईयरली मतलब 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयर। ठीक है, 1 ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयर। अब उसने बोला है और ये पर एनम के हिसाब से दे रखा है तो ये भी कितना हो जाएगा, जो रेट उसका कितना है 4% पर एनम, मतलब एनुअली दे रहा है तो रेट भी क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 2% हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करेंगे। तो आइए करते हैं। जब भी आपको हाफ ईयरली बोले तो उसमें कितना करना है, पावर कितनी लेनी, 2 बार कर देना। अगर 1.5 साल दे रखी तो 3 कर देना है। ठीक है, अगर आपसे क्वार्टरली पूछे तो एक साल में कितनी क्वार्टर होती है, 3-3 महीने के होते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, तो 4 कर देंगे। इस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट, P इक्वल टू 800 और T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ईयर दिया हुआ है तो 2 हाफ ईयर, तो उसे 2 बार देना पड़ेगा इसका। ठीक है, और R इक्वल टू 4% पूरी साल का दिया है, ईयर का, पर एनम में लिख देती हूं पर एनम, तो इसे हाफ ईयरली बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड, तो मतलब 2%, ये भी तो आधा हो जाएगा ना। आगे समझ, अब करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। तो A इक्वल टू P कितना है 800, 1 प्लस 2 अपॉन 100 और यहां से 2, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो क्या आ जाएगा A इक्वल टू 800 और यहां से 50, तो 50 प्लस 1 एलसीएम ले लिया हमने यहां से 1 और 50 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा A इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51 बटे 50 मल्टीप्लाई 15, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 20,808 और 5 पंजे 25। अब इसका डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, A इक्वल टू 25 अट्ठे 200, बचे कितने 8, 3 और 2.32 रुपीज, 832.32 कुछ बचेगा, इस तरीके से बचेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो समझ आ गया इतना क्वेश्चन आपको अच्छे से। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सेकंड में दिया है दीनू डिपॉजिट 1600 इन बैंक, मतलब उसने डिपॉजिट किए, क्रेडिट में डालना होता है, डिपॉजिट में निकालना होता है। ठीक है, वेयर इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, और जो उसका CI है कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, हाफ ईयरली है। व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 1 हाफ 1/2 1 होल 1/2 ईयर एट 10% पर एनम, मतलब 1.5 साल का है दिया हुआ तो 3, मतलब उसे छमाही में देना है तो 3 बार देना है, सीधी सी बात है। तो आइए करते हैं, और रेट भी इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली की बात कर रहा है इसलिए। P इक्वल टू क्या है 1600 है, R इक्वल टू 10 है, तो ये पर एनम दिया हुआ है, तो हाफ ईयरली निकालेंगे तो 5% पर हाफ ईयर,
ठीक है। और टाइम क्या दिया हुआ है उसने, 1/2 ईयर। तो इसका कितना हो जाएगा, 3.5 ईयर। ठीक है, हाफ ईयर, क्योंकि हाफ ईयरली ही वो बोल रहा है। एच वाई भी आप कर सकते हैं। तो आइए फॉर्मूला में रख देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, ए इजकल टू पी 1+r/100 तो p की वैल्यू क्या है 1600, 1+5/100 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो कितना आ जाएगा 600, और यहां से एलसीएम लेंगे तो 20 + 1/20 और यहां से 16 × 21 गुना 21 20 × 20 × 20। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो आंख बंद करके, 2 8 16 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यहां से बच गया 10 नीचे से। तो करेंगे, यहां से आया 18,522/10, तो 1 पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो 1852.2 रुपीज, ये आंसर आ जाएगा 1852.2 रुपीज। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट दैट वेंकट विल गेट इफ ही इन्वेस्ट 20,000 फॉर 1 ईयर एट 12.2% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली, और जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली ही दे रहा है। तो इसे करेंगे इसी प्रकार से, अमाउंट भी निकाल लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, P = 20,000, R = 12 वोल्ट 1/2%। तो क्या हो जाएगा 12 से 25/2, और इसमें हम 2 से और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1। तो क्या हो जाएगा ऊपर, तो 25/4%। और T = क्या है 1 ईयर दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2.5 ईयर। तो लगा देंगे फॉर्मूला, A = P 1+R/100n। तो P कितना है 20,000 है, 1+R कितना है 25/4, तो 4 मल्टीप्लाई में यहाँ 100 क्या आ जाएगा /2। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा 20,000, और यहाँ से 1+25 सॉरी 1 यहाँ से तो बनी बचा ना, 1/4 चौक 16n कर देंगे अब इसे। तो 20,000 और यहाँ से 16 है, ये 16 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 करके एलसीएम लेंगे तो 16 + 1/16 तो 20,000 17/16, मैंने डायरेक्ट कर दिया 17/16। तो 4 से काटेंगे इसे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5,000 बचा, 4 से 4 एकम 4 बचा 1, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 से 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो कितना बचा 625 × 17/8। तो कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके 18,0625/8। तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा 22,578.13 कर दो डायरेक्ट, 12.5 कुछ करके आएगा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर 13 कर दिया। इस प्रकार से आप करेंगे। मैं आंसर ऊपर भी लिख देती हूँ, यहाँ पर 12, 22,
22,578.13, 12 पॉइंट कुछ आएगा तो हमने यहाँ पर 13 पॉइंट डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट द मदन विल गेट फ्रॉम अ कंपनी। उस एक फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, मदन विल गेट फ्रॉम अ कंपनी, कंपनी से उसने लिया ऑन हिज फिक्स्ड डिपॉजिट, और फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 6,000 आफ्टर 1/1/2, मतलब 1.5 साल बाद एट 10%। इफ इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, अगर वो मतलब आधे आधे साल पर भी उसके इंटरेस्ट को भर सकता है तो इनका इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, मतलब जो रेट दिया हुआ है वो आधा हो जाएगा, और ईयर 3 हाफ ईयर में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, P इक्वल टू 6,000 और R इक्वल टू 10% है, तो ये क्या हो जाएगा 5% हाफ ईयर। और T इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/1/2, तो कितना 3/2, तो क्या हो जाएगा ये 3 हाफ ईयर। तो रख देंगे A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर n, तो P कितना है 600 है, 1 प्लस R कितना है 5/100 की पावर 3, तो 6 5 से काट दो, 5 × 5 5 10 और 20, तो 6 और यहाँ से 20 प्लस 1, क्योंकि 1 करके एलसीएम ले लिया, 20 की पावर 3। तो इसे नोट कर लीजिए इसी प्रकार 6,000 इंटू, यहाँ से डायरेक्ट कर देती हूँ मैं 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20, तो 3 0 से 3 0 उड़ा दो, 2 से 2 3 6, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 27,783 बटे 4 2 दूनी 4, ये भी बचा हुआ है तो इसे कर देंगे 4 छिंग 24, 4 नाम 36, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, पॉइंट 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, इस तरीके से कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, गोविंद टुक अ लोन ऑफ 12,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कितने साल के लिया है 1 साल के लिए। इफ द बैंक चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली, अगर जो बैंक है वो चार्ज किसके क्वार्टरली लगा रही है एट द रेट ऑफ 16 पर एनम, 16% पर एनम, हाउ मच इंटरेस्ट हैज ही टू पे टू द बैंक, मतलब उसे कितना पे करना पड़ेगा बैंक को अगर वो क्वार्टरली पे करे तो। आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, P इक्वल टू 12,000, R इक्वल टू कितना दे रखा है 16%, तो क्वार्टरली के मतलब क्वार्टरली कितने होते हैं 4 होते हैं क्वार्टर, 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, तो 4 4 प्लस कर दीजिए, एक क्वार्टर में तो 4% ही देना पड़ेगा ना। और T इक्वल टू क्वार्टर 1 ईयर है तो 4 ही क्वार्टर ईयर हो जाएगी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फिर भी आपको समझाने के लिए, 1 इक्वल टू 4 क्वार्टर। ठीक है, समझ आ गया इतना, तो बस इतना ही समझना है मेन चीज। A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, तो P कितना है हमारा 12,000 और 1 प्लस R कितना है 4 अपॉन 100 की पावर 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 12,000 और यहाँ से 25 प्लस 1 बटे 25 की पावर 4, तो कितना हो गया ये 12,000 और यहाँ से 26, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 26 गुणा 26 गुणा 26 बटे 25 गुणा 25 गुणा 25 और गुणा 25, काट देंगे इसे 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 0, 5 से 5 चौक 20, 5 नाम 45 और 5 अट्ठे 40, सॉरी 5 अट्ठे
40। अब ये 5 पंजे 25, 5 से 5 नाम 45 और बचे 3, 5 छंग 30। तो क्या बचा यहाँ से 96 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 और मल्टीप्लाई 26 अपॉन यहाँ से 5 इंटू 25 इंटू 25, क्योंकि 1 25 तो पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ से 5 बार कैंसिल हुआ है तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 43869696 अपॉन 3125। जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14038.3। अब इसमें हमसे अमाउंट भी पूछा कि वो कितना अमाउंट पे करेगा। ठीक है, तो उसने 12,000 लिए हैं तो यहां से कर देंगे CI इजकल टू A माइनस P। तो CI इजकल टू P कितना है 14,038.30 और माइनस 12,000 तो कितना आ जाएगा 2,038.30 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। कंप्लीट है, देख लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 8H यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।